रहमानुर रहीम व बिल वालिदैन इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सैयदी सरकार आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस्म तो दिशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। मोहतरम हज़रात, ये इख्तितामी प्रोग्राम है, चंद मिनट आप और ज़हमत बर्दाश्त कर लीजिए। आपने देखा होगा स्टेज पर हमारे जितने भी आए हुए मेहमान खतीब है, उन लोगों से पहले मैं स्टेज पर आया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी प्लेटफार्म पर आ जाती है और लगी रह जाती है, बाद वाली गाड़ी आई और प्लेटफार्म से रुखसत हो गए, लोग मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वही हाल मेरा है, मैं आया सबसे पहले हूं, इस इंतजार में था कि मेरा नंबर कब आता है। अब वो लोग इस तरह से डटे हुए थे कि हमको हट के रहना पड़ा। मैं इंतजार में था कि ये लोग हटेंगे तो हम भी जाके डटेंगे, मगर अब डटने का टाइम नहीं है। अब ये आखिरी वक्त है, सिर्फ दुआ की जरूरत है। मगर मैं भी बहुत दूर से आपके पास आया हूँ, चंद मिनट आप मेरी भी टूटी फूटी गुफ्तगू समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर तो आप इशा के बाद से ही समाअत फरमा रहे हैं। आपके इमाम खतीब नाज़िम जलसा हाफिज कौसर साहब का हुक्म था कि आपको आखिर में ही टाइम मिलेगा और आपको दुआ करनी है। जनाब इकबाल अंसारी साहब बड़े ही खुशनसीब हैं। देखिए तशरीफ भी ले आए कि 4-5 साल से ये मुसलसल अपने वालिदैन के नाम से इतने शान अब इनकी अल्लाह वालिदैन को और अहलिया को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बड़े खुशनसीब आदमी हैं कि इसाले सवाब के नियत से इतने शानदार जलसे का एहतमाम करते हैं। बड़े बड़े उलमा बुजुर्गों को बुला करके अल्लाह रसूल का पैगाम आप सबों को सुनाते हैं। दावत का भी एहतमाम होता है। अल्लाह तबारक व तआला इनके खुलूस को कबूल फरमाए। जिस तरह इन्होंने इस जलसे को सजाया, संवारा, रोशन किया, इनके माँ बाप और इनकी अहलिया के कब्र को अल्लाह ताला रोशन फरमा दे, चमका दे, कब्र पर रहमत और नूर की बारिश बरसाए। मोहतरम हज़रात, आज के इस दौर में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैंने खुतबे मसनूना का जो तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, आपके इस प्रोग्राम के मौजू के हिसाब से अज़मत वालिदैन, अल्लाह ताला फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ भलाई करो। अल्लाह माज़रुल क़ादरी साहब ने आपको तफसील के साथ ये सारी बातें पेश कर दी है, बता दी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम और आप उस पर अमल करने की कोशिश करें। मैं अपनी माँ बहनों को खास करके ये पैगाम देना चाहता हूँ, चंद मिनट मेरी माँ बहन गौर से सुनने की कोशिश करें। एक जमाने के बाद इस तरह का मजमा देखने को मिल रहा है कि जिसमें हमारी माँ बहन रात के इतने हिस्से में इस सुकून के साथ बैठी हुई हैं और वो सुनने के मूड में हैं कि ऐसा देखने को नहीं मिलता है। काबिल तारीफ है हमारी माँ बहनें। अल्लाह ताला इन सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए और खुलूस के साथ सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहन, मेरे भाई,
आप अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जैसा बनाना चाहेंगी, आपकी औलाद वैसी ही बनेगी। आज पूरे समाज में, पूरी दुनिया में लोगों का एक ही मकसद है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा दौलत हासिल कर लें और अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके, दौलत हासिल कर सके। और इसी चक्कर में आज लोग अपने बच्चों को दीनी तालीम के बजाय दुनियावी तालीम ही दिलाना अपनी जिंदगी की मेराज समझते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अपने बच्चों को चाहे जिस तरह की तालीम दे दीजिए, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बना दीजिए, आपके मरने के बाद आपका वो बच्चा आपके किसी काम नहीं आएगा, आपकी जिंदगी में काम नहीं आएगा। मरने के बाद क्या काम आएगा? मैं जिस जगह रहता हूं वहां 90% लोग नौकरी वाले हैं, देश विदेश बड़े बड़े पोस्ट पर हैं। वो अपनी औलादों को बिल्कुल उसी तरह बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जब ये माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको अपने बच्चों से खिदमत की जरूरत रहती है, उस वक्त उनके बच्चे, बीवी और पोता पोती, पूरे अहलो अयाल शहरों का रुख कर लेते हैं अपने बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए, अपनी नौकरी में होते हैं और उनके माँ बाप बिस्तरे मर्ग पर एड़ियां रगड़ते नजर आते हैं। उनको कोई पानी पिलाने वाला नहीं होता है, कोई उनको दवा खिलाने वाला नहीं होता है, और बाल बच्चों को इतनी फुर्सत नहीं होती है कि अपनी नौकरी छोड़कर या कमाई छोड़कर अपने माँ बाप की देखभाल करते नजर आए। सब लोग अपने बच्चों को बड़ा बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, कितना ही बड़ा बना दीजिए, इकबाल अंसारी जैसे सब बच्चे तो नहीं होंगे कि हर साल जलसा कराकर अपने माँ बाप के लिए साले सवाब करेंगे। मैं तो ये देखता हूं कि 40वां में और 6माही में जो प्रोग्राम लोग करते हैं रस्मों रिवाज के मुताबिक, उस प्रोग्राम में भी लोग शॉर्टकट अंदाज में करते हैं, लोगों की दावत ज्यादा करते हैं, भोज भात का इंतजाम बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये प्रोग्राम जो दीनी प्रोग्राम है, वाज़ो नसीहत की बातें हैं या कुरान पढ़ने की बातें हैं, इन सब से लोगों का रुझान बिल्कुल उठ गया है। अभी कुछ दिन पहले ही एक 40वां के प्रोग्राम में मैं गया, तो दिन में मैंने कहा उसको कि 40वां का है, तुम्हारे माँ बाप ने बहुत जमीन तुम्हारे लिए छोड़ी है, ऐसा करो कुरान खानी करा लो और शाम में प्रोग्राम कर लेना। बोला कि आंगन में जगह कम है, वहाँ सुबह से ही खाने पीने का इंतजाम होगा, पूरे गांव वालों की दावत है, बहुत शानदार एहतमाम किया गया है, कुरान खानी के लिए वक्त नहीं है, प्रोग्राम ही करा दीजिए। और जब कुरान खानी नहीं हुई, खाने पीने का दिन भर इंतजाम होता रहा, शाम में जब प्रोग्राम हुआ, जैसे मैं तकरीर करने के लिए बैठा तो उस वक्त ठंडा लेकर के आए पिलाने के लिए, इशा के पहले ही। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कहा लोगों के लिए इंतजाम किया गया। मैंने कहा दिन भर खाना खिलाया, अभी ठंडा पिला रहा है और मगरिब से इशा तक ही तुम्हारा प्रोग्राम चलेगा। अगर यही करना था तो इस प्रोग्राम को क्यों किया? इसको भी शाम से इशा तक जो है पिलाने ही का काम का, दिन भर खिलाया और शाम में पिलाते रहते। मतलब ये है कि लोगों का मिजाज ये बन गया है कि हमारा नाम हो जाए, लोग कहेंगे कि फला आदमी को अपने बाप से, अपनी माँ से बहुत ज्यादा लगाव है, प्यार है, ये इतना खर्चा कर रहा, उतना खर्चा करता है, और बुलाता है बड़े बड़े लोगों को, नेता लोगों को, दुनियादारों को, जो खा लेंगे मगर उनके माँ बाप के लिए चंद लफ्ज दुआ भी नहीं कर सकते हैं। ये इकबाल अंसारी साहब काबिल मुबारकबाद हैं, अल्लाह ने इनको ऐसी तौफीक दी है कि अपने माँ बाप के लिए हर साल सिर्फ दावत का एहतमाम नहीं करते हैं, बल्कि प्यारे मुस्तफ़ा के जिक्र का एहतमाम करते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जश्न मिलाद का एहतमाम करते हैं, हजारों लोगों को बुला करके खाना भी खिलाते हैं और साथ साथ उनके रूहानी बीमारियों को दूर करने का जरिया भी बना देते हैं। अल्लाह ताला इनको शौक व जज्बाता फरमाए, इनको सलामत रखे। आखिरी पैगाम मैं माँ बहन और अपने भाइयों को देना चाहता हूँ, वो पैगाम ये है कि आप अपनी औलाद को
नेक औलाद बनाइए। सारे लोगों ने आपको यही कहा है और मैं भी आपको यही कहता हूं, अपनी औलाद को नेक बनाइए, दीनदार बनाइए, और दीनदार बनाने के बाद उसको डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। जैसा आप बनाना चाहेंगे वैसा आपका बच्चा बनेगा, ये आपके हाथों में है। आप उसको दीनदार बनाइए ताकि जब आपका इंतकाल हो जाए तो आपका बच्चा आपके मरने के बाद आपके लिए जन्नत में जाने का जरिया बन जाए। आज देखिए किसी का इंतकाल हो जाता है, बेटा अमेरिका में हो, लंदन में हो, फ्रांस में हो, या दिल्ली में हो, पंजाब में हो, बंबई में हो, कहीं भी हो, लाश रखी रहती है, इंतजार होता रहता है कि बेटा आएगा तब उसको दफन किया जाएगा। अब बेटा फ्लाइट से आया, बाप का जनाजा है, आ गया, भाई तुम्हारा इंतजार हो रहा था, तुम अपने बाप के लिए कफन दफन का इंतजाम करो, उसको नहला धुलाओ। हमसे नहीं होगा, हमको नहीं मालूम है कैसे नहलाएंगे, कैसे धुलाएंगे, पता नहीं है। कौन करेंगे भाई? इमाम साहब करेंगे, हाफिज साहब करेंगे, गांव के जो पुराने लोग हैं वो करेंगे। तुम्हारा इंतजार हो रहा था और तुम हाथ भी नहीं लगा सकते, तुमको गुस्ल कराने नहीं आता है, कफन पहना दो वो भी हमको नहीं आता है, जनाजा रखा है जनाजा पढ़ा दो वो भी नहीं आता है, और जनाजा पढ़ाएगा क्या, उसको तो पढ़ने भी नहीं आता है। ये लाखों करोड़ों कमाने वाले अपने बाप के लिए चंद लफ्ज दुआ के नहीं पढ़ सकते हैं, जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकते हैं। आप बताइए कि ऐसी औलाद से आप क्या उम्मीद रखते हैं? अपनी औलाद को दीनदार बनाइए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी वालदा मोहतरमा आपको बचपन में लेकर मदरसा पहुंची कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है और मेरे शौहर की इकलौती निशानी ये मेरा बेटा है, आप इसको आलिम दीन बना दीजिए। आलिम दीन जब तक न बने तब तक इसको छुट्टी नहीं दीजिएगा। आलिम दीन बन गए, माँ ने कहा बेटा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को आलिम दीन भी बनाऊं और अल्लाह का वली भी बनाऊं। कहिए सुभान अल्लाह। आज आप डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, स्कूल कॉन्वेंट में उसका नाम लिखाते हैं, जरूर लिखाइए, मगर हज़रत बायजीद बुस्तामी की माँ कहती है मेरी ख्वाहिश है कि आलिम दीन भी हो और मेरा बेटा वली भी हो। आपने वली की बारगाह में पेश कर दी और उसके बाद आपके सीने के अंदर खुदा का इश्क, खुदा की मोहब्बत, प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि आप जंगलों में निकल गए। बाद रवायत में 17 साल और एक रवायत में 27 साल आप जंगल की सैर करते रहे, इबादत और रियाजत करते रहे, जंगल का फल खाया। जब भूख ज्यादा परेशान करती तो आप दरख्त के पत्तों से अपनी भूख मिटाते। पत्ते खाते खाते आपका जिस्म हरा हो गया। इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे, रोजा रखते रहे और फिर अल्लाह के उस मोहब्बत में उन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। अपने आप का होश नहीं रहा। आखिर आप एक दिन बेख्याली में चलते रहे, जब होश आया तो देखा कि अपना गांव मोहल्ला है। 17 साल तक घर नहीं आए। जब गांव मोहल्ले पर नजर पड़ी, ध्यान आया तो सोचा गांव आ गया हूं तो जरा अपनी माँ से मुलाकात करूं, बेवा माँ है, जरा उनसे मुलाकात कर लूं। रात का सन्नाटा है, सोचा माँ तो सो रही होगी, लेकिन जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जो पता चल रहा था कि माँ तहज्जुद के लिए वजू बना रही है, तहज्जुद के लिए वजू बना रही है। हजरत बायजीद बुस्तामी गए और दरवाजे पर दस्तक दी, खटखटाया अपने हाथ से। सोचा कि रात के वक्त माँ तो घबरा जाएगी, दरवाजा खोलेगी तो मुझको पहचानेगी भी नहीं, बाल बिखरा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, 17 साल तक घर नहीं आया, इतने जमाने के बाद जा रहा हूँ, माँ तो घबरा जाएगी। लेकिन जैसी दस्तक हुई अंदर से आवाज आती, बायजीद तुम आ गए, बायजीद आ गए। हजरत बायजीद बुस्तामी हैरान और परेशान है। 17 साल हो गए, मैंने आवाज भी नहीं दी है, सिर्फ दरवाजा खटखटाया है और माँ कहती है कि बायजीद आ गए। दरवाजा खोला, कहा माँ मैं आ गया हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी ज़ियारत करने के लिए आया हूँ। माँ मैंने तो आवाज भी नहीं दी, आपने कैसे पहचाना कि मेरा बायजीद है? माँ ने कहा मेरे बेटे, तुमने दरवाजा जो खटखटाया ये तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हारे कदमों की चाप से समझ जाती हूँ, कदमों की आहट से समझ जाती हूँ कि मेरा बेटा आ रहा है।
तुम्हारे कदमों की चाप, कदमों की आहट तुम्हारा पता बता देती है कि मेरा बेटा आ रहा है। हर माँ अपने बेटे के आवाज को पहचानती है, अंदाज को पहचानती है, उसकी आवाज, उसकी बोली समझ जाती है। अगर मोहल्ले की गलियों में चंद बच्चे खेल रहे हों और उसमें से अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ फौरन समझ जाती है कि मेरा बेटा रो रहा है। वो अपने बेटे की आवाज को पहचानती है। आज नौजवानों का हाल यह है कि जैसे उसकी शादी हो गई, कमाने लगा, उसके हाथ में पैसे आते हैं, दौलत आती है, हाथ पांव में ताकत आती है, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं और कहते हैं मेरे माँ बाप बदल गए हैं। सुन लो नौजवानों, माँ वो अजमत वाली होती है, वो मोहब्बत वाली होती है कि जिंदगी की आखिरी सांस तक माँ को अपनी औलाद से उतना ही प्यार होता है जैसे कि गोद में अपने बच्चे से प्यार करती है। माँ कभी बदलती नहीं है। 17 साल के बाद वाजिद बुस्तामी ने अपने माँ की माँ ने आपकी कदमों की आहट और खटखटाहट से पहचान लिया कि मेरा बायजीद आया है। कहा माँ सिर्फ मुलाकात करने के लिए आया हूँ, मैं रुखसत होता हूँ। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा माँ जिस मकाम को मैं हासिल करना चाहता हूँ, जिस मकाम पर पहुँचना चाहता हूँ, वो मकाम मुझे अभी तक हासिल नहीं हुआ है। जब तक वो मकाम हासिल नहीं होगा तब तक मैं घर नहीं आऊंगा, क्योंकि आपकी जो ख्वाहिश थी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। मैं आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगा तब अपने घर आऊंगा। कहा बेटा 17 साल के बाद तू मेरे घर आया है, अब मैं तुमको तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, अब तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा, अब तुम मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो सकते। बायजीद बुस्तामी कहने लगे नहीं माँ, आपकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को वली बनाना चाहती हूँ, इसलिए माँ उस मकाम तक जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा अपने घर में नहीं रह सकता। माँ ने कहा बेटे क्या चाहता है? कहा मैं वो उस मकाम पर पहुंचना चाहता हूँ, वो मकाम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा ठीक है। वो रात का वक्त था, यही वक्त है, तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद की घड़ी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला अपने रहमत के दरवाजे खोल देता है और जब बंदा अपने रब की बारगाह में अपनी जरूरत पेश करता है, खुदा की बारगाह में दुआ करता है, तो अल्लाह तबारक तआला ऐसे वक्त में लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है। माँ ने अपने आंचल को संभाला, खुदा की बारगाह में दुआ की मौला 17 साल तक मेरा बेटा जंगलों की सैर की, मुजाहिदा किया, तेरी इबादत और रियाजत की, अब तक ये मकाम इसको हासिल नहीं हुआ है। मेरे मौला अब मैं अपने बेटे को अपनी निगाहों से जुदा नहीं देखना चाहती। मेरे मौला जो 17 साल की इबादत और रियाजत और मुजाहिदा से मकाम नहीं हासिल हुआ है, मेरे मौला अब मेरे बेटे को वो मकाम अता फरमा दे ताकि मेरा बेटा मेरे निगाहों के सामने रहे। अभी माँ की आंचल गिरी भी नहीं थी कि हजरत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं माँ आप अपने आंचल को गिरा ले। जो मकाम, जो मर्तबा मुझको 17 साल के रियाजत व मुजाहिदा में हासिल नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने चंद सेकंड की दुआ में वो मकाम मुझे अता फरमा दिया है, वो मकाम मुझे अता फरमा दिया है। ऐ मेरी माँ बहनों, आप अपने बच्चों को जो बनाना चाहोगे वो माँ वो औलादें बनेगी। आपकी दुआ में तासीर चाहिए। आप अपने आंचल को खुदा की बारगाह में फैलाइए, अपनी औलाद को नेक बनने की दुआ कीजिए। आप जैसा बनाएंगी आपकी औलादें वैसे ही बनेगी। अगर आपका बेटा दीनदार हुआ, अल्लाह रसूल का वफादार होगा, तो दुनिया में भी आपकी इज्जत करेगा, आपका एहतराम करेगा, आपके लिए दुनिया में भी आंखों की ठंडक बनेगा। और जब आप दुनिया से चली जाएंगी तो आपका बेटा आपको जन्नत में ले जाने का जरिया बने। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपसे मेरी दरखास्त है कि आप जब अपने बच्चों को गोद में लो, उसे दूध पिलाओ, उसकी परवरिश करो, उसे खिलाओ, तो उसे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत का पैगाम दो। जिस तरह हमारे असलाफ ने अपने बच्चों की परवरिश की और बचपन ही से अल्लाह और रसूल की तालीम से रास्ता किया और उसके सीने में प्यारे मुस्तफा की मोहब्बत पैदा की। आप गोद में लेकर के सीरियल मत देखना, फिल्में न देखना, गाना ना सुनना, कुरान की तिलावत करना। कम से कम आने वाली नस्लों के जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए दूध पिलाने के दरमियान अपने आप को शरीयत के पाबंद रखना,
तुम्हारा बेटा आने वाले जमाने में तुम्हारे कदमों के नीचे अपना दिल बिछाता हुआ नजर आएगा। आखिरी बात करके मैं तकरीर खत्म करता हूँ। आज पूरी दुनिया में फिलिस्तीन का चर्चा हो रहा है, हर आदमी आ रहे हैं, फिलिस्तीन का नाम ले रहे हैं। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का तज़किरा आपने अभी मौलाना हम्माद रज़ा से भी समाअत फरमाया, आपने मुनाज़िर क़ादरी से भी समाअत फरमाया। मेरी माँ बहनों, आपको ये आखिरी पैगाम दे रहा हूँ। जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बैतुल मुक़द्दस आजाद कराया, उसमें माँ का किरदार है। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी खेलने के लिए बच्चों के साथ गए, आपकी माँ आपको तलाश की, पता चला सलाहुद्दीन खेल रहा है, बच्चों के साथ खेलने में मशगूल है। आप पहुंची और आपने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, मेरे सलाहुद्दीन, मेरे लाल, मेरे आंखों की ठंडक, मैंने तुझे दूध पिलाया है इस नियत से, इरादे से कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो बड़ा होकर बैतुल मुक़द्दस को इन जालिमों से आजाद कराकर उस पर इस्लामी परचम लहराएगा। ऐ मेरे लाल, तो बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने के लिए पैदा हुआ है। और जानते हैं जब माँ ने बचपन से ही सिखाना शुरू किया, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जिनके बारे में आपने सुना, एक तरफ 7 लाख की फौज है और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लामी मुजाहिदीन के साथ मिल करके उन 7 लाख से मुकाबला किया और बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराकर इस्लामी परचम उस पर लहराया है। ये माँ के किरदार, माँ के कैरेक्टर का असर है। अगर आप भी अपने बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम बनाना चाहते हैं तो बच्चों को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख बताइए, हजरत इमाम हुसैन की तारीख बताइए, बुजुर्गान दीन की जिंदगी बताइए। आप अगर बताएंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा अपने बुजुर्गों के तरीके पर चलेगा, आपका एहतराम करेगा, इज्जत करेगा, जिंदगी भर आपकी खिदमत भी करेगा और मरने के बाद इंशाअल्लाह आपके लिए हमेशा दुआ भी करेगा, आपको जन्नत में पहुंचाने का जरिया भी बनाएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। और जनाब इकबाल अंसारी साहब, अल्लाह ताला आपको वो जज्बा अता फरमाए, आप अपने माँ बाप की मोहब्बत में जो ये खर्च कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबों के दिलों के अंदर अपने माँ बाप की ऐसी मोहब्बत अता फरमाए और अपने माँ बाप के लिए वो शौक और जज्बा अता फरमाए जिससे याद रखिए, अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह भी राजी है। कोई वक्त का नमाजी हो, हाजी हो, परहेजगार हो, चाहे जमाने में कितना ही बड़ा आबिदो जाहिद क्यों ना हो, अगर माँ बाप उससे नाराज हैं तो अल्लाह रसूल भी उससे नाराज है। अगर कोई चाहता है कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, प्यारे मुस्तफा राजी हो जाए, तो अपने माँ बाप को राजी करे, अल्लाह रसूल भी उससे राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व